हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 11th साइंस चैप्टर नंबर 2 के बारे में। हमने आपको एरर पढ़ाई है। एरर के रिलेटेड और 10th स्टैंडर्ड के रिलेटेड आज हम न्यूमेरिकल्स पढ़ाने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 5 वाला। नाउ क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ टू बी चूजन such that the speed of light in vacuum is unity. Now यहाँ से बात स्टार्ट करते हैं। Speed of light is unity, that means one unit given. आपको स्पीड क्वेश्चन में वन यूनिट એટલે एम के इसमें क्या लिख सकते हैं 1 मीटर पर सेकंड गिवन। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। दैट मीन्स मैं आपको जो बोलने जा रहा हूँ इस न्यूमेरिकल्स में क्या बोल रहा है, हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे कि स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 इंटू 10⁸ है। वो चेंज होके अब 1 मीटर पर सेकंड हो गई है। तो सन और अर्थ का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस दैट मीन्स डी फाइंड करना है। नाउ क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं। इफ now earth and term new unit if light takes 8 minute 20 second cover the distance, that means जो लाइट है वो अर्थ सन से अर्थ तक पहुंचने के लिए टाइम ड्यूरेशन इज गिवन 8 मिनट प्लस 20 सेकंड। तो आपको सबसे पहले सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 8 मिनट 8 इंटू 60 सेकंड और 20 तो सेकंड ही है। 60 इंटू 8 480 प्लस 20 देन टाइम विल बी क्या मिलेगा आपको 500 सेकंड मिल जाएगा। अब डिस्टेंस फाइंड करना है। तो 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा था स्पीड की फॉर्मूला क्या लिखते थे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डेफिनेशन थी total travel distance per unit time interval, it's called speed. now यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। देन डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या आपको मिलेगी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम मिल जाएगा। नाउ स्पीड विल बी 1, टाइम विल बी 500, देन डिस्टेंस आपको क्या मिलेगा 500 मीटर। अगर स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ से चेंज होके 501 मीटर हो जाएगी, तब आपको स्पीड ऑफ लाइट का डिस्टेंस 500 मीटर मिलेगा। डेट मीन्स अर्थ और सन का डिस्टेंस हम 500 मीटर कैलकुलेट कर सकते हैं न्यू मेथड में। नाउ अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल्स, एक्सरसाइज नंबर 7। A student's measurement a thickness of human hair by looking at it through a microscope of magnification 100। अब 10th स्टैंडर्ड में मिरर और लेंस फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स है कि वन स्टूडेंट ये हेयर है उसकी थिकनेस मेजरमेंट करने के लिए माइक्रोस्कोप में उसका हेयर रखा है, उसका मैग्निफिकेशन गिवन। देन मैग्निफिकेशन की सिंबल थी m इज इक्वल टू 100। नाउ टेक्स्ट ही मेक्स 20 ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन में इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में आए इसलिए मैं बोल रहा हूं। ये हेयर का 20 टाइम्स ऑब्जर्वेशन किया, 1 टाइम्स 2 टाइम नहीं, हाउ मेनी टाइम्स 20 टाइम्स ऑब्जर्वेशन किया। देन and find the average width of hair field to be view microscope 3.5 mm। ये हेयर ओरिजिनल है, ये माइक्रोस्कोप में उसकी थिकनेस इतनी मिले, हाइट ऑफ इमेज बोलते हैं उसको, माइक्रोस्कोप में इमेज मिले, दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज। और हाइट ऑफ इमेज उसको हम एच डैश बोलेंगे। देन एच डैश आपको क्या मिला 3.5 मिलीमीटर। देन व्हाट इज द एस्टिमेट ऑन थिकनेस ऑफ हेयर, थिकनेस ऑफ हेयर दैट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। ये हेयर जितना स्मॉल है
अगर हम माइक्रोस्कोप में रखते हैं तो उसका इमेज हमको लाइटर बिगर मिलता है, ये बिगर हाइट मिली, और रियल हाइट क्या है ये फाइंड करनी है। तो 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला पढ़ी थी, क्या थी मैग्निफिकेशन? m इक्वल टू मैग्निफिकेशन m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो है। तो हम क्या लिख सकते हैं? m इक्वल टू, वी कैन राइट h डैश अपॉन h। नाउ रियल हाइट फाइंड करनी है, दैट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो फाइंड करनी है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। h इक्वल टू, वी कैन राइट h डैश अपॉन m, बट h डैश इज 3.5 mm, जो मिलीमीटर है वही रखना है। मैग्निफिकेशन आपको 100 गिवन, देन 0.035, 3.5 डिवाइड बाय 100 कीजिए तो आपको रियल हाइट 0.035 mm आपको मिल जाएगी, और ये है रियल और इमेज हाइट की वैल्यू मिल गई। नाउ ऐसे ही थर्ड वाला न्यूमेरिकल सम पढ़ाने जा रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 9 वाला। The photographer of a house obtained an area of 1.75 centimeter square on a 35 mm of slide. Now यहाँ से क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है? वन हाउस का फोटोग्राफ है, आप लोगों ने हाउस का फोटोग्राफ देखा हुआ है, उसको प्रोजेक्टर में रखते हैं। कितनी स्लाइड है? 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर जितनी स्लाइड है। रियल एरिया आ गया, देन रियल एरिया क्या मिलेगा? 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर आपको मिल जाएगा। 2 स्क्वायर 10⁻⁻4। अब क्वेश्चन में आ गया, स्लाइड जो है उसकी कोई जरूरत नहीं है। द स्लाइड इज प्रोजेक्ट ऑन अ स्क्रीन। अगर स्क्रीन में ये प्रोजेक्ट करता है, देन एरिया ऑफ हाउस स्क्रीन टू बी 1.55 मीटर स्क्वायर। जो प्रोजेक्टर का एरिया मिला स्लाइड का स्क्रीन पे, वो एरिया आपको मिल गया। दैट मीन्स एरिया ऑफ इमेज मिला, एरिया ऑफ इमेज, ये रियल एरिया और एरिया ऑफ इमेज उसको हम ए डैश बोलेंगे, 1.55 मीटर स्क्वायर। देन व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन फाइंड करनी है। लीनियर मैग्निफिकेशन दैट मीन्स m आपको चाहिए। नाउ मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ाई थी, क्या थी? मैग्निफिकेशन जो अबो न्यूमेरिकल से वही वाला, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h डैश अपॉन h। इसका स्क्वायर निकाल दीजिए, इसका स्क्वायर निकालेंगे क्या मिलेगा? m स्क्वायर, देन h डैश स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। स्क्वायर स्लाइड का एरिया की फॉर्मूला क्या होगी? l स्क्वायर, स्क्वायर ही होगा तो स्क्वायर का एरिया क्या लिख सकते हैं हम? l स्क्वायर। दैट मीन्स ये क्या आपको मिला? एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपको फॉर्मूला मिल गए। देन m स्क्वायर इक्वल टू, वी कैन राइट a डैश अपॉन a। देन मैग्निफिकेशन क्या मिलेगी? रूट ऑफ a डैश अपॉन a। नाउ रूट ऑफ a डैश की वैल्यू लिख दीजिए, 1.55 डिवाइड बाय एरिया 1.75 इंटू 10⁻⁻4। -4 ऊपर चला गया, देन 10 क्या लिख सकते हैं? 4। दैट मीन्स मल्टीप्लाई कीजिए, 1.55 इंटू 1 2 3 4 डिवाइड बाय 1.75।
अगर हम इसका कैलकुलेट निकालेंगे तो आपको 93 मिलेगा। रूट के साथ 93 लीनियर मैग्निफिकेशन मिल गया। एक्सरसाइज नंबर 9 वाला है वो कंप्लीट हो गया। नाउ अब सॉल्व न्यूमेरिकल्स के बारे में, एरर का न्यूमेरिकल्स पढ़ाते हैं। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज t इक्वल टू 2 अंडर रूट एल अपॉन जी। सिंपल पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम आपको गिवन t इक्वल टू 2 अंडर रूट एल अपॉन जी, ये फॉर्मूला है। नाउ क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मेजर वैल्यू एल 20 सेंटीमीटर नोन टू बी 1 mm। लेंथ मेजर में कर रहे हैं तो 2 लेंथ आपको गिवन, 1 is 20 सेंटीमीटर, अनदर लेंथ इज 1 mm। सबसे पहला वाला, ये बोथ यूनिट सेम होना चाहिए। ये सेंटीमीटर है तो आपको यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये मिलीमीटर आपको यहाँ पे मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1000 मिलीमीटर, डेट मीन्स 1.8 ऐड हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम मिलीमीटर में बात करेंगे तब क्या लिखेंगे, 200 मिलीमीटर। नाउ यहाँ में बिगर वैल्यू कौन सी है, 200, ये ट्रू वैल्यू हो गई। स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, 1, ये एरर वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई। तो अब एरर फॉर्म का न्यूमेरिकल्स हम कैसे डिराइव करेंगे, ये आपको क्वेश्चन में रहता है। ये है ट्रू वैल्यू और ये आपको क्या मिल गई, एब्सोल्यूट वैल्यू। नाउ क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। 1 मिनट एक्यूरेसी एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन। 100 टाइम ऑसिलेशन करते हैं और आफ्टर ऑसिलेशन पेंडुलम फाउंड टू बी 90 सेकंड यूजिंग रिस्ट वॉच टू बी 1 सेकंड। डेट मीन्स ऐसी एक क्लॉक है जिसका मिनिमम टाइम 1 सेकंड है, 100 ऑसिलेशन का टोटल टाइम 90 सेकंड मिल गया। डेट मीन्स 1 वाला टाइम है 90 सेकंड, 1 वाला टाइम है 1 सेकंड। इसमें बिगर कौन सी हो गई, वो है रियल वैल्यू टाइम, और स्मॉलर उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा टी। देन क्वेश्चन में आगे, व्हाट इज द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी डेट मीन्स परसेंटेज एरर लेना है इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी, और जी का परसेंटेज वैल्यू क्या आपको मिलना है, ये फाइंड करना है। तो जी की परसेंटेज वैल्यू हम कहां से फाइंड कर सकते हैं, तो कि पीरियोडिक टाइम की फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में गिवन कौन सी है, t इक्वल टू 2 अंडर रूट एल अपॉन जी है, उसकी वैल्यू लिख देते हैं। नाउ पीरियोडिक टाइम, पीरियोडिक टाइम की फॉर्मूला क्या हो गई, t इक्वल टू 2 अंडर रूट एल अपॉन जी। अब g फाइंड करना है तो g को सब्जेक्ट बनाते हैं, ये मल्टीप्लाई में उस साइड चला गया, देन डिवाइड t अपॉन 2 इक्वल टू वी कैन राइट रूट एल अपॉन जी। रूट कैंसल, देन इस साइड स्क्वायर चला जाएगा, t स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इक्वल टू वी कैन राइट एल अपॉन जी। नाउ g को सब्जेक्ट बनाते हैं, ये g सब्जेक्ट में चला गया तो ये मल्टीप्लाई में चला गया, 4 स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। फॉर्मूला बन गई, तब हम डायरेक्टली एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर यहां से स्टार्ट करते हैं। तो रिलेटिव एरर क्या आएगी, जी की रिलेटिव एरर डेल्टा जी अपॉन जी। 4 स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू की रिलेटिव एरर में कुछ लिखना नहीं है। दैट मीन्स 4 स्क्वायर कैंसल, एल के बदले हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एल अपॉन एल, अपॉन है प्लस, मल्टीप्लाई हो कि डिवीजन हो, प्लस करना है, पावर जो हो वो आगे आ गया, डेट मीन्स 2 डेल्टा टी अपॉन टी। ये वाली आपको फॉर्मूला मिल गई। अब
इसकी परसेंटेज एरर चाहिए तो आपको ओनली वैल्यू लिखनी है डेल्टा जी अपॉन जी। नाउ डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल की वैल्यू है 1, एल की वैल्यू है 200 प्लस 2 डेल्टा टी, डेल्टा टी की वैल्यू है 1, टी की वैल्यू आ गई 90। तो इसका अगर हम कैलकुलेट निकालेंगे देन डेल्टा जी अपॉन जी आपको 0.032 मिलेगा। ये आपको कौन सी एरर मिली? रिलेटिव एरर। देन परसेंटेज एरर आपको क्या मिलेगी? परसेंटेज एरर डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100%। तो इसका 100% निकालेंगे देन 3.2% आंसर मिलेगा। स्लाइड डिफरेंट वाला न्यूमेरिकल्स है, एरर का है, इसलिए आपको क्वेश्चन में वैल्यू भी नहीं गिवन, फॉर्मूला भी गिवन, देन आपको ये इस फॉर्म में आंसर लाना है। नाउ आज का वीडियो लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल्स इलस्ट्रेशन नंबर 10। Two resistor of resistance R1 and R2 are connected series and parallel. Find the equivalent resistance on series and parallel combination. अब टू वैल्यूज आपको गिवन है, R1 इक्वल टू है 100 प्लस और माइनस 3 ओम, R2 is given 200 प्लस और माइनस 4 ओम। पहले क्वेश्चन में आपको गिवन है ये बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन क्या लिखना है? R1 एंड R2 आर कनेक्टेड ऑन सीरीज, ये बोथ आर सीरीज कनेक्शन है। देन रिजल्टेंट क्या आपको मिलेगा? R1 प्लस R2। नाउ पुट दिस वैल्यू R1, एडिशन आ गया। क्या रूल्स है? मेन का एडिशन, एरर का एडिशन। नाउ फिर से 100 प्लस और माइनस 3, 200 प्लस और माइनस 4। नाउ मेन का एडिशन 200 प्लस 100 300, एरर का एडिशन 3 प्लस 4 7 ओम। देन फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। नाउ अब सेकंड वाला क्वेश्चन, बोथ आर कनेक्टेड ऑन पैरेलल, बोथ आर कनेक्टेड ऑन क्या है? पैरेलल। तो हम क्या लिखेंगे? R1 एंड R2 आर कनेक्टेड ऑन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्टेड होगा। तो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला पढ़ी थी 1 अपॉन आर डैश इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 फॉर्मूला है। नाउ एलसीएम निकाल लीजिए, तो क्या लिखेंगे? डाउनवर्ड्स में R1 R2, अपवर्ड्स में R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। नाउ इन्वर्टेड, देन R डैश विल बी R1 R2 upon R1 plus R2. Now put this value, रियल वैल्यू लिखनी हो यहाँ पे R1, उसकी रियल वैल्यू क्या है? 100, R2 रियल वैल्यू इज 200, 100 plus 200, then R dash will be 200 plus 100 300, 20 cut, then 200 by 3 66.67 ओम रेजिस्टेंस आपको मिल गया। ये आपको ट्रू वैल्यू मिले। अब एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए आपके लिए क्वेश्चन में फॉर्मूला गिवन, तो आपको डायरेक्टली लिखनी है एब्सोल्यूट वैल्यू। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में होगी डेल्टा आर डैश अपॉन आर डैश स्क्वायर, डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर, डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर मिल गया। नाउ यहाँ से आपको डेल्टा आर डैश फाइंड करना है, देन ये वाला प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में चला गया, डेल्टा आर डैश स्क्वायर, डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर, डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। नाउ आर डैश स्क्वायर इज 66.67 का स्क्वायर, डेल्टा R1 एब्सोल्यूट वैल्यू है 3 अपॉन R1 स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 इज 4 डिवाइड बाय
200 का स्क्वायर। नाउ देन कैलकुलेट क्या मिलेगा 66.67 स्क्वायर 3 डिवाइड 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 1 2 3 4 देन 66.67 स्क्वायर 3 डिवाइड बाय 40 0.0003 4 4 कट 0.0001 मिलेगा। इसका एडिशन निकालेंगे 66.67 स्क्वायर इंटू 0.0004। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे देन डेल्टा आरडेस आपको 1.8 ओम मिलेगा। देन आवर रीडिंग क्या लिखेंगे आवर रीडिंग विल बी R dash plus or minus delta R dash. R dash is 66.67 plus or minus 1.8 ओम आंसर मिल जाएगा। इस वीडियो लेक्चर का मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर स्कूलों में पिछले 2 साल में मैक्सिमम ये वाला न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आ गया है। आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक न्यूमेरिकल्स रखेंगे। आज का होमवर्क यही न्यूमेरिकल्स आपको लिख के एक बार रेडी करके आपको लिखना है। थैंक यू वेरी मच।